में ये करना चाहिए कि हमें गुरु का सहारा मिले। एक हम भजन के माध्यम से आपको बताते हैं, आप लोग उसको दोहराइए। मम्मी वो चाली वाली को बोल लगे ना, चाची वाली कि सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गाने गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाने गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मैं ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको मैं ध्याता रहूं मैं। तेरे नाम हो मुझको, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम हो मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से दुनिया है हटाती, तेरे रास्ते से दुनिया हटाती, इशारों से मुझको है दुनिया बुलाती, इशारों से मुझको दुनिया बुलाती, न देखूं मैं हरगिज दुनिया का इशारा, ना देखूं मैं हरगिज दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा। तेरे सिवा मन में समाये न कोई, तेरे सिवा मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सतगुरु मुझको देना सहारा, सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, और बड़ी भूल और की जो ब्याज भी गंवाया, बड़ी भूल और की जो ब्याज भी गंवाया। माफ करना मेरी गलती दोबारा न आना, माफ करना मेरी गलती अब दोबारा न आना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
सतगुर मुझको न देना सहारा, सतगुर मुझको देना सहारा। गुरु गुरु महाराज की बंदी छोर सरकार की। इसीलिए हमारे साहब कहते हैं कि सत्य नाम कहिए। जो भी नाम तुम्हें प्यारा लगता हो, जिस नाम को अच्छा लगता हो, सत्य लगता हो कि ये भगवान का नाम हमारा बेड़ा पार कर देगा, उस नाम को कहिए और वही नाम तुम्हें भवसागर से पार कर देगा। कि सत्य नाम कहने से तू तर जाएगा, पार भवसागर से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से तू गुजर जाएगा। ये मानव शरीर इतना आसान नहीं है कि सब लोग पा जाएं, कि बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है। क्या पता था अब ये किधर जाएगा। मनुष्य तन के बाद कोई पता नहीं कि ये मनुष्य तन ही पाएगा। कोई पता है? कोई पता नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि आज तुमने मनुष्य जन्म पा लिया है, इसको तुम दारू के नशे में, शराब के नशे में, मांसाहार के नशे में लिप्त रखते हो। मांसाहार करने को तो तुमको अनेक जन्मों में मिल जाएंगे, लेकिन गुरु करने का अवसर सिर्फ मानव जन्म में ही मिलता है। मानव जन्म के अलावा कोई जन्म ऐसा नहीं है कि जिसमें माता पिता मिल जाएंगे 184 माह ही। माता पिता मिल जाएंगे 184 माह ही। साधु संग और गुरु सेवा ये करन को लाए। साधु का संग और गुरु की बंदगी करना ये तुम्हें एक मनुष्य तन में ही मिलेगा, बाकी किसी भी तन में नहीं मिलेगा। नातेदार, रिश्तेदार, परिवार, कुटुंब हर जीव के होते हैं, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे वो रहे या ना रहे, लेकिन रहते सबके हैं और हर जन्मों में होते हैं। शराब पीने में हम कितने जानवरों को बताएं, पशुओं को पीते हैं, मानते हो? घोड़ा पीता है, भैंसा पीता है, बोतल दे दो पूरी बोतल पी जाएगा। एक नहीं 4-4 बोतल पी जाएगा। गधे को दे दो 4-4 बोतल पीता चला जाता है गलाटा। उतना तो यहाँ के चाहे इतने बड़े गधे हो नहीं पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। मानो पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। मांसाहारियों में जितने जलीय जीव हैं सब एक दूसरे को, छोटे अपने से बड़े वाला जीव छोटे जीव को मार के खा जाता है, पहले से खा रहे हैं। अब सिंह देखिए, सिंह जल में नहीं रहता तब भी मांसाहारी है। जो जीभ से चाट के पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी होते हैं। जो जीभ से चाट के पानी पीते, घूंट के पानी ना पिए, वो मांसाहारी जीव माना जाता है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो घूंट के पानी पीता है फिर भी मांसाहारी बन जाता है। पैदा नहीं हुआ था मांसाहारी के लिए। नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए, जो भी मांसाहारी जीव है वो घूंट के चाट के पानी पीता, घूंट के पानी नहीं पीता। दोनों में यही पहचान है। मांसाहारी जीव की पहचान है कि वो जीभ से चाट के पानी पिएगा, और जो शाकाहारी जीव होगा वो घूंट के पानी पिएगा, यानी मुंह से खींचेगा फिर घूंटेगा, और वो चाट के पीते हैं। जैसे किसी को देखा आपने पीते? बिल्ली को देखा पानी पीते? कुत्ते को देखा? कभी देखिएगा, पानी पिएंगे तो जीभ से चाट का पानी पिएगा। शेर पानी पिएगा तो चाट के पानी पिएगा। लेकिन गाय को कभी पानी पीते देखे हो? घूंट के पीते हैं। वो चाट के जीभ से नहीं पिएगी, वो घूंट के पिएगी। बकरी को आप घूंट के पानी पीते देखोगे, बकरी कभी चाट के पानी नहीं पिएगी। हाथी को आपने कभी चाट के पानी पीते नहीं देखा होगा। जो घूंट के पानी जीव पीता है वो शाकाहारी माना जाता है। और ये हमारी कृपा दृष्टि सतगुरु महाराज की है कि जो कहीं ना कहीं से संत सतगुरुओं का दर्शन मेला उनका हमें हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे संस्कार में परिवर्तन आ जाता है। भले हम गलत हों, लेकिन संत का दर्श हमें कई जन्मों के पापों से उद्धार करवा देता है, करोड़ों जन्मों से उद्धार दिला देता है। आज नहीं तो कल हम भक्ति लाइन से अगर दर्शन हुआ तो आज नहीं तो कल हम भक्ति लाइन से जुड़ेंगे और उस मार्ग को प्राप्त करेंगे जिसको लोग दुनिया तरसती है। कहीं न कहीं से उनकी दया दृष्टि बनती है। सतगुरु महाराज को दर्शन उन्हीं का होता है जिन पर परमात्मा की दया दृष्टि बनती है कि इन लोगों को दर्शन देना है। उन लोगों को ही नसीब होता है जिन पर दया दृष्टि बनती है, वो लोग ही सत्संग में आते हैं। नहीं, गुरु महाराज के सामने से होकर भी बहुत लोग रास्ते से निकल जाते हैं। इसीलिए हमारे साहब ने लिखा है, हमारी एक भजन के माध्यम से बताते हैं कि सत्य गुरु कृपा का सहारा न होता, सत्य गुरु कृपा का सहारा न होता,
तो दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु कृपा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जब से मिली है दया सतगुरु की, जब से मिली है दया सतगुरु की, राहें बदल गई मेरे जिंदगी की, राहें बदल गई मेरी जिंदगी की। मेरे कदमों पर नजर का इशारा न होता, मेरे कदमों पर नजर का इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु कृपा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु कृपा का सहारा न होता। सतगुरु के सहारे जिए जा रहे हैं, सतगुरु के सहारे जिए जा रहे हैं, नाम अमृत का पिए जा रहे हैं, नाम अमृत का पिए जा रहे हैं। मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था सतगुरु से मिलना लगता था सपना, सतगुरु ने मुझको पुकारा न होता, सतगुरु ने मुझको, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु ने मुझको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न, सतगुरु कृपा का सहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न हो। मेरी भंवर में थी नैया, मेरी भंवर में थी नैया, दिया है किनारा, भंवर में थी नैया, दिया है किनारा, भंवर में थी नैया, दिया है किनारा, सतगुरु कृपा से तो चलता गुजारा, सतगुरु कृपा से तो चलता कृपा भरी दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, सतगुरु कृपा का सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न। कहने को तो सब कहते हैं, कहने को तो सब कहते हैं, कहते हैं सब एक कहानी, कहने को तो सब कहते हैं और कहते हैं एक कहानी। काम ऐसा कुछ दुनिया में कर जाओ, काम ऐसा कुछ दुनिया में कर जाओ कि दुनिया हो जाए तेरी दीवानी। मरने से पहले कोई एक काम ऐसा कर जाओ कि दुनिया मरने के बाद भी तुम्हारा नाम उदाहरण लेकर दे कि एक ऐसा व्यक्ति था तो जो दुनिया में कुछ काम करके गया, ऐसा जो दुनिया में एक जिंदगी राह दिखाने की जिंदगी बदल जाए, काम करने की शैली बदल जाए, लोगों के लिए उदाहरण बन जाए। हमेशा झोलियां फैलाना ठीक नहीं, हमेशा झोलियां फैलाना ठीक नहीं। कभी तो किसी को दया दृष्टि आशीर्वाद प्रेम देकर तो देखो। हर जगह झोली फैलाते रहोगे तो तुम्हें
कहीं ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कहीं झोली फैलाना है तो कहीं देना भी है। जो तुम्हारे पास क्या है, अगर धन नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत चीज़ें हैं। तुम्हारे पास आशीर्वाद दे सकते हो, प्रेम दे सकते हो, मुस्कान दे सकते हो, दुआ दे सकते हो, किसी के लिए प्रेम भावना कुछ भी दे सकते हो, किसी के दुखों को दूर कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, सेवा दे सकते हो, सेवा कर सकते हो, किसी को बीमार आदमी को रास्ता पार करा सकते हो। बहुत तुम्हारे पास है, सिर्फ धन ही तो नहीं है। धन से ही सिर्फ मदद नहीं होती, लोगों के दुखों को आशीर्वाद लेने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद लेने की चेष्टा कीजिए। सब कुछ मांगने से नहीं मिलता, कुछ चीज़ें बिन मांगे मिल जाती हैं। आप ऐसा काम करेंगे कि बिना मांगे आपको मिल जाएगा, जो नहीं चाहते वो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लोग सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे तभी धन होगा। बिना मेहनत के भी धन मिलता है। हम गारंटी लेते हैं कि हमारे साथ रहिए, हम तुमको जिंदगी भर बैठा के खिलाएंगे। काम एक दाना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दवा और दुआ दोनों लेना पड़ेगा। दवा क्या है? दवा हमें एक नाम की दवा है, वो नाम धन की दुआ है कि नाम के सहारे हमें रहना होगा और लोगों के आशीर्वाद लेना और देना होगा। इतने से ही हमारा उससे संबंध जुड़ जाता है। नाम के सहारे हम रहते हैं, नाम के सहारे में ही जितना लोग अच्छे अच्छे लोग कमाते होंगे, जैसे खाते होंगे वैसा भोजन, वैसे वस्त्र उपलब्ध होता है। एक नहीं, आपको हजारों उदाहरण देंगे। हजारों आश्रम ऐसे हैं, करोड़ों में इसमें आश्रम ऐसे हैं कि जो बैठ के भी भोजन करते हैं और नसीब वाले करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम के सहारे बैठे हैं। और जो आज गरीब थे, जो आज बैठे हैं, कल वो गरीब थे। जितने भी आज गद्दी पर महंतों को देखिए, कल गरीब थे, कल उनको खाने को नहीं था, वो आज करोड़पति बने बैठे हैं। मानते हैं इसको? मानते हो? राम ने एक बार अयोध्या वासियों को समझाया, राम ने अयोध्या वासियों को समझाया कि सभी नर वृंद, नर नारी जितने भी हैं, सब लोग, जिसमें राम राजा हो गए अयोध्या के, राम राजा होके गद्दी पर बैठ गए, तो उनके मन में इच्छा जगी कि जो हमने संतों से पाया है वो मैं अपने अवधपुर वासियों को बता दूं, अपने अवधपुर वासियों से बता दूं। ऐसा विचार मन में आया और ऐसा ज्ञान बताने की चेष्टा की। संत लोगों के पास जाने पर क्या मिलता है? संत लोग जीवन मुक्ति की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। संतों के पास जाने पर क्या मिलेगा? भाई जो बोलेगा वही बोलेगा, यही तो कहेगा भक्त बन जाओ, परमात्मा का नाम लो, भगवान का नाम लो। संतों के पास नहीं मिलेगा। तो आज उन राजा थे, तो उनके मन में आया कि मैंने जो संतों से सुना है वो बातें अपनी प्रजा को भी मैं बता दूं। होता है ना मन में कभी कभी कि जो मैंने सुना है और राजा हैं तो बता दे। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बातों को समझेगा, सुनेगा, वो शायद कुछ लोग उसका फल प्राप्त कर लें। हम रहे ना रहे, लेकिन वो मेरे वचनों को याद करते करते एक दिन भक्ति लाइन में जुड़ जाएगा और अच्छे लाइन पर चले जाएंगे। तो एक बार सार्वजनिक सभा की, उसमें अपने सभी अवधपुरवासी को बुलाया, जिसमें गुरु वशिष्ठ, माता पिता, पिता तो पहले ही खत्म हो गए थे, दशरथ नहीं थे, लेकिन माता, तीनों माताएं, तीनों भाई, ब्राह्मणों की मंडली और जितने भी गृहस्थ आश्रमवासी अवध के थे, जितने, सब लोगों को न्योता भिजवाया कि सब लोग हमारी सभा में उपस्थित हों। और ये कोई राज आज्ञा नहीं है, एक सत्संग सभा की आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग एकत्रित हों और सभी लोगों को ये कथा सुनाई जाएगी, सत्संग सुनाया जाएगा। आप लोगों को पसंद आए और उचित लगे तो मेरी बात को माने और सुने। राज आज्ञा नहीं है, आप उसमें विचार करने के लिए स्वतंत्र होंगे, ऐसी घोषणा करवा दी गई। सब लोग एकत्रित हुए। अब राम सत्संग शुरू करते हैं। हित वार्ता में श्रवण कराते हैं,
सभा एकत्रित हुई, सभी गृहस्थ आश्रमी व्रत सभी प्रवासी जब इकट्ठे हो गए तो कहते हैं, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, पाहि न जेहि पर लोक संवारा, सो पर तंत्र दुख पावहि, कि धुन धुन पछिताहि, सिर धुन धुन पछिताहि, अब काल ही कर मही सुरहि, मिथ्या दोष लगाहि। कहते हैं कि हे सज्जन वृंद, आप लोगों ने बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर पाया है। ये मनुष्य योनि बहुत महत्व की है, मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि साधन योनि यही है। देव योनि में साधन हो नहीं पाता, क्योंकि शरीर नहीं है। देवताओं के कोई शरीर नहीं होता। जो लोग देवताओं को शरीरधारी मानते हो गलत मानते हैं। राम कहते हैं कि देवताओं के शरीर नहीं होता, वो भोजन नहीं कर सकते, किसी के माध्यम से करते। देवता लोग खाए खो तब तक तो अरे तू धरे रह जा तो खाई चले जाती, तू बनाए धरती हो खा लेती, हो सकता था ना। लेकिन देवता और पितर हमारे खाने नहीं आते, हमारे भाव हैं जो उनके माध्यम से किसी को खिला देते हैं, उनको मानकर। बाकी वो खाने नहीं आते, नहीं खाते तो रतियों खाए चले जाए, बनाए खाए चले जाए। उनका कर सब कुछ करता धरता है तो धरे रहो, सब बनाए खाए चले जाए, लेकिन वो कुछ नहीं खाते। उनके पास साधन शरीर का नहीं है। अब देवता कितने दिन तक रहते हैं? देवता भी मनुष्य थे किसी दिन, लेकिन उन्होंने ऐसा अच्छा शुभ कर्म किया है जीवन में, पूरे मनुष्य जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, तो वो देवता हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, गौओं की सेवा इतना ज़्यादा कर लिया कि उनके सबके आशीर्वाद से उनको देवत्व की प्राप्ति हो गई। वो पितर लोग न जाकर देवलोक चले गए। मरने के बाद आदमी कौन लोग जाता है? दो लोक में जाते हैं, या तो देवलोक में या तो पितरलोक में। तो जो लोग देवलोक, जो पितर देवलोक चले गए, वो पितरलोक में नहीं जाते हैं। दो ही लोक है तो है, देवलोक या पितरलोक। अब देवता जो बन गए वो देवलोक को चले गए, तो देवता अब दोनों भोजन नहीं कर सकते। उनको जब भी भोजन करना होगा तो किसी मनुष्य किसी का शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। मनुष्य शरीर में आकर के ही भोजन ग्रहण कर सकते हैं। स्वाद, क्योंकि स्वाद बताने का काम मनुष्य ही करता है और कोई नहीं कर सकता। बोलने का काम मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आवाज़ सबकी अलग अलग है, सबकी भाषा सब लोग समझ नहीं पाते। अब मोक्ष पाने का भी अधिकार मनुष्य को ही है, क्योंकि 5 तत्वों से मानव शरीर निर्मित हुआ है। 5 तत्वों से निर्मित और किसी का शरीर हुआ ही नहीं। इनको 5 तत्व की जानकारी है। 5 तत्व का जानकारी होने के कारण 5 तत्व में ये लीन रहते हैं। भाई आग की इनको जरूरत है, पशुओं को कौन सी आग की जरूरत है? पक्षियों की कौन आग की तो किसी की जरूरत नहीं मनुष्य के अलावा। आग को किसी की जरूरत है? जीव की। हवा पानी की जरूरत तो सबको है, भोजन की जरूरत सबको है, लेकिन आग की जरूरत मनुष्य को होती है। सबसे ज़्यादा आग मनुष्य को होती है जरूरत। तो राम कहते हैं कि अन्य किसी योनि में साधन नहीं बन पाता है। जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, जिसने अपना परलोक नहीं बनाया वो निश्चय ही दुख भोगेगा, तथा माथा पीट पीट कर ईश्वर और कर्म को झूठा दोष लगाकर ईश्वर पछताएगा, सिर धुन धुन पछताएगा। तो हमारे राम जी महाराज कहते हैं कि पग धरी पग पर कीन प्रबोधि, कि पग पर कीन प्रबोधि बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। आत्मा और शरीर, ये दो हमारे शरीर में, एक आत्मा
और एक शरीर, दो पदार्थ। एक स्थूल शरीर हो गया बाहरी, और सूक्ष्म शरीर में हमारी आत्मा आ गई। अंदर भी एक है ना। जैसे आप किसी ने बुद्धि को नहीं देखा, देखा किसी ने? मन को किसी ने देखा? लेकिन शब्द है, न मन को देखा है, न बुद्धि को देखा है, न किसी ने क्रोध को देखा है, न चिंता को देखा है, न अहंकार को देखा है, न लोभ को देखा है, न ईर्ष्या को देखा है। किसने देखा है? देखा है किसी ने? देखा है? शब्द है, लेकिन प्रकट होता है किसके माध्यम से? वो इस शरीर के माध्यम से। रहता अंदर है, ये सब रहता अंदर ही है, दबा पड़ा रहता है। लेकिन जब जिसकी जरूरत पड़ती है तो अंदर से निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? क्रोध भी तो अंदर से निकलता है, ईर्ष्या भी निकलती है, क्रोध भी निकलता है, चिंता भी, सब निकलता है। लेकिन एक चीज नहीं निकलती है, क्या? आत्मा। आत्म तत्व जो है, जो सबको इकट्ठा करके संचालित करने वाला है, वो नहीं निकलता। उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। क्रोध के बारे में सब लोग पूछते हैं, कोई संत गुरु मिल जाता है, कोई हाथ देखने वाला मिल गया, महाराज देखिए लड़का तो बहुत सीधा है, ये बहुत क्रोधी है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन कभी नहीं पूछते कि महाराज ये आत्म तत्व के बारे में नहीं जानता, भगवान के बारे में नहीं जानता। आत्म क्या है? भगवान तत्व है, सतगुरु है, जो शरीर का निर्माण, संसार का निर्माण करने वाला है, उसका एक अंश है। उसके बारे में कभी नहीं पूछा किसी ने। राम कहते हैं कि उसके बारे में भी जानो, और काल कर्म को उसको जाने बिना, काल कर्म को मिथ्या दोष लगाकर तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। सुख दुख का कारण प्रारब्ध खुद भोगोगे, उसे भोगना पड़ेगा। चाहे स्वतंत्र होकर भोगोगे, चाहे परतंत्र होकर भोगोगे, कर्म कर जो करोगे उसको भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। कौन भोगेगा? ये काम तुमने किया है गलत, तो भोगेगा कौन? जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जीवात्मा को परलोक साधन के क्रियमाण कर्मों में कर्म और ईश्वर की बाधा नहीं पहुंचाते। हमारे कर्म, लोग कहते हैं कर्म भगवान के नाम लेने में कर्म बाधा पड़ता है। अरे काम करते करते क्या भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता? अरे जितना बन सके उतना, 1-2 बार तो 10 बार तो ले सकते हो। लेकिन ऐसे हम विलिप्त हो जाते हैं, ऐसा हम लिप्त हो जाते हैं नशे में। कई प्रकार के नशे हैं, कम से कम 100 प्रकार के नशे हैं। अभी जो परसों पकड़ा गया है वो यादव, सांप का जहर निकाल के बेचता था, सबसे बड़ा यूट्यूबर, 1 करोड़ 45 लाख उसके फॉलोवर्स। फिर भी इतना चोर बेईमान, सांप के जहर को निकाल कर बेचता था। 200 सांप निकालने पर कहीं 1 लीटर जहर निकलता है। 200 सांप को मारने के बाद सांप को जहर निकाल लेता था, दांत तोड़ के जहर निकाल लेता था। सस्ते दामों में सांप खरीदे, निकाल ले। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो राम कहते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई। कहते हैं कि भाइयों, ये मनुष्य तन की प्राप्ति का फल सांसारिक विषय भोग, सिर्फ खाना कमाना मर जाना ही नहीं है। मनुष्य जन्म लेना खाली खाना कमाना मर जाना, खाली इतने काम है? राम कहते हैं कि और भी काम है। वो काम ये है कि जो अंत में दुख न हो। अगर तुम भगवान का नाम लेते रहोगे तो बुढ़ापा तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। सबसे बड़ा दुख, अगर खाने कमाने में पूरा जीवन लगा दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा लड़का भी, जिस दिन शराबी और मांसाहारी, बुढ़ापे में तुम बुढ़े हो गए, कमाने लायक भी नहीं हो, तुम्हारा लड़का दारू पी के आया, तुमका 2 करपटा मारी, ठा ऐसे तेजे मुँह पर कर लागी। बांदर घर में बना रहे कि वो खो ऐसे, जब हम नेक काम किया हो तो लड़का आज का मारा तब मैं, कहेगा कि नहीं कहेगा? सच बताइए। तुम तो बुढ़े हो, लड़ भी नहीं सकते हो, तो नशे में बोलोगे क्या? तो बुढ़ापे के लिए हमें अपने आप को बदल के, हमें ऐसा परिवर्तित करके रखना है कि जब तक बेटा हमारा उस लाइन तक पहुंचे उससे पहले हमने अपने आप को बदल लेना है। कैसे बदलना है? कि छीणे पुण्य मर्तलोक, जिस तरह से पुण्य के क्षीण हो जाने पर मृत्यलोक में फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, उसी तरह से हमने कुछ कर्म ऐसे किए थे, कुछ अपराध ऐसे करके आए थे कि जो हमें संतों से, सदगुरुओं से मिलने का मार्ग नहीं दिया, और अब मिला है अवसर तो उसे क्यों व्यर्थ गंवाएं? जब से चेतो तब से सही। आयु पूरी करके चले जाने से खाली कान, जब आयु पूरी करने, समय बिताने के लिए नहीं है। इस दुनिया में ऐसा काम करके जाएंगे कि इतिहास बन जाएगा। इतिहास अगर बन गया तो बेटे ऐसा काम करो कि बेटा भी तुम्हारा कह सके कि मैं उनका बेटा हूँ। कम से कम अपने बाप का नाम तो ले सके सम्मान के साथ।
ऐसा काम क्यों करते हो? तुम किसी नाली में पड़े मिलो, गाली गलौज करते मिलो, 8-10 मुकदमे जेल में पड़े मिलो, तो तुम्हारा बाप कहने में भी शर्म करे, महसूस करेगा कि मैं उनका बेटा हूं, क्योंकि लोग उसको गलत मानेंगे। भले लड़का चोर ना हो, लेकिन उसको लोग गलत निगाहों से ही देखेंगे। बेटे को कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? गलत निगाहों से देखेंगे। तो अच्छे नागरिक के बनकर आप अगर समाज में चलते हैं तो आपका बेटा भले ही चोरी क्यों ना करता हो, लेकिन आप अच्छे हैं तो आपका बेटा साथ में जाएगा तो वो अच्छा मान लिया जाएगा। लेकिन बाप अगर चोर है, शराबी है, मांसाहारी है, गलत है, व्यभिचारी है, तो उसके साथ में बेटा जाएगा। बेटा भले ही राम भगवान कृष्ण का, काली का भक्त हो, दुर्गा का, भवानी का भक्त हो, लेकिन बाप जैसा ही बेटा मान लिया जाएगा। लोग मानते हैं कि नहीं मानते? भले ही बदल जाए वो। हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद राम भक्त निकल गया। ऐसा नहीं है कि एक खानदान में वही पलता रहेगा, ऐसा नहीं है, बदल भी जाता है, संस्कार बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि जब गर्भ में था प्रहलाद, तो उस समय नारद ने इंद्र से छुड़ाया था, कयाधु को इंद्र से छुड़ाया था नारद ने, और नारद अपने आश्रम में लेके गए और उनको सत्संग सुनाया। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो गया तब तक सत्संग सुनाया, बच्चा पैदा हो गया तब भी, जब तक 5 साल का नहीं हो गया तब तक उसको सत्संग सुनाते रहे। प्रतिदिन सत्संग होता था, उसमें वो जाकर बैठती थी, और छोटे से बालक को सत्संग सुनने का अवसर ये मिला, ये असर पड़ा कि जब वो अपने घर चला गया 5 साल बाद, हिरण्यकश्यप आया और कयाधु को वापस नारद लेकर गए, भेजने के लिए गए, और प्रहलाद को भी दिया साथ में कि ये तुम्हारा बेटा है, जब तुम चले गए थे तो इसी दशा हुई। तो इंद्र पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन नारद पर खुश भी हुआ। लेकिन असर वो पड़ा कि 5 साल सत्संग सुनने के बालक के मन में भक्ति जाग गई, और जब वो बड़ा हुआ, पढ़ने जाने लगा, तब भी उसके मन में भक्ति जगी रही। वो रामाधुन करता रहा, कीर्तन करता रहा, भगवान का नाम स्मरण करता रहा। तो सत्संग का बैठने का प्रभाव ये पड़ा कि बाप के खानदान से अलग हटकर उसने एक भक्ति का जीवन यापन किया। भगवान को गोद में बैठने का उसे अवसर मिला कि नहीं मिला? प्रहलाद को भगवान की गोदी में बैठने का अवसर मिला कि नहीं मिला? बाप की गोदी में बैठने का अवसर नहीं मिला। और जिसको बाप गोदी से हटा दिया, जिन लोगों को बाप ने गोदी से हटा दिया, उन लोगों को भगवान ने बिठा लिया। जिन लोगों को ने बाप ने घर से निकाल दिया, ठोकरें मार दी, उन लोगों ने ऐसे मुकाम हासिल किए कि अपने लिए खुद मुकाम तय कर लिया, बाप का सहारा नहीं लिया है। और जिनके बापों ने सहारा दे दे करके उनको ऐसा बुझाया कि न खुद बने थे और खुद उसी में लिपटा लिया जिसमें अपने लिप्त थे। वो ऐसा सुधर गए, ऐसा लाइन पकड़ ले कि कमा कर आज बिल्डिंगें खड़ी कर लिए हैं, शादी विवाह करके महल बना लिए हैं, घर परिवार अपने सजा लिए हैं, और भक्ति लाइन से जुड़े हुए हैं। जिन लोगों का माँ बाप का सहारा नहीं मिला,